हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं शिवानी, आपका आपके चैनल टीचिंग मैनिया में स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ प्लांट ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ स्पैन, यानी आयु के आधार पर पौधों के प्रकार को जानेंगे कि लाइफ स्पैन जो है जीवन काल के आधार पर तीन श्रेणियों में इसको कैसे बांटा जाता है। ठीक है, ये वीडियो जो है बोथ हिंदी और इंग्लिश में होने वाला है, सभी वीडियो की तरह। यदि आपने पहले तीन वीडियोस नहीं देखी हैं, प्लांट्स के बारे में ही हैं, टाइप ऑफ प्लांट्स, पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स, ठीक है, तो प्लांट्स का इंट्रोडक्शन है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो देखते हैं, आइए बिना टाइम वेस्ट करे देखते हैं कि आयु के आधार पर पौधों के प्रकारों को कैसे बांटा गया है। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ लाइफ आर गिवन बिलो, यानी एनुअल प्लांट, बेनियल प्लांट, पेरिनियल प्लांट। ठीक है, ये तीन प्रकार हैं जिनमें इनको बांटा गया है, श्रेणियों में बांटा गया है। अब देखते हैं इनमें क्या क्या है, कैसे कैसे बांटा गया। एनुअल प्लांट क्या होते हैं? दीज प्लांट्स कंप्लीट्स इट होल लाइफ साइकिल विद इन अ ईयर, from germination of seed to production of seeds. Example: wheat, maize, barley, wheat, maize, sunflower, etc. ठीक है, तो ये पौधे अपना पूरा जो जीवन चक्र है यानी लाइफ साइकिल है, एक वर्ष के भीतर पूरा कर लेते हैं, मतलब एक वर्ष के अंदर अंदर पूरा कर लेते हैं। बीज अंकुरित यानी सीड जर्मिनेट होने से लेकर बीज बनाने तक सभी क्रियाएं एक वर्ष मतलब एक ही मौसम में पूरी हो जाती हैं। ठीक है, कईयों को समय लगता है ये, लेकिन ये जो प्लांट हैं वो क्या करते हैं, एक वर्ष में पूरे हो जाते हैं। गेहूं, मक्का, सूरजमुखी, ये सारे जो हैं वो एक वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हैं। ठीक है, उनको टाइम लगता है ना, सीड जर्मिनेट होता है, देन फिर स्टेम निकलती है, लीव्स निकलती हैं, तो टाइम लगता है, लेकिन ये जो है एक वर्ष के अंदर अपना जो लाइफ साइकिल है पूरा कर लेते हैं। ठीक है, चाहे वो सीड जर्मिनेट होना हो यानी अंकुरित होना हो, या फिर प्रोडक्शन ऑफ सीड, नए सीड्स को का प्रोडक्शन होना हो, ये एक वर्ष के अंदर पूरा कर देती हैं, तो उनको क्या कहते हैं? एनुअल प्लांट्स कहते हैं। फिर दूसरा है द्विवार्षिक पौधे, बाइनियल प्लांट्स, हिंदी में इसको द्विवार्षिक पौधे कहते हैं। इसमें क्या होता है, दीज प्लांट्स टेक 2 years टू कंप्लीट इट्स बायोलॉजिकल लाइफ साइकिल। इन फर्स्ट ईयर मतलब इनको 2 ईयर लगते हैं, इनकी पूरी लाइफ साइकिल, बायोलॉजिकल लाइफ स्टाइल जो है, जो उसको एक वर्ष लगता था, इसको 2 years लगते हैं। फर्स्ट ईयर में ये क्या करते हैं, प्लांट ग्रोज, रूट जर्मिनेट होता है, रूट्स निकालता है अपनी, स्टेम, लीव। ठीक है, बस इतना। सेकेंड ईयर में क्या करता है, ये सेकेंड सीजन में क्या करता है, इट बियर्स फ्लावर। ठीक है, फिर फ्लावर निकलता है सेकेंड सीजन में। ठीक है, एग्जाम्पल कैरेट, रेडिश, इनको मतलब समय लगता है। तो इन पौधों को अपना पूरा जीवन चक्र यानी पूरी जीवन लाइफ साइकिल जो है पूरा करने में 2 वर्ष लगते हैं। पहले वर्ष में केवल ये जड़, तना और पत्तियां बनाते हैं। ठीक है, दूसरे वर्ष में फूल व बीज बनते हैं। ठीक है, जैसे गाजर और मूली। फिर थर्ड है और लास्ट है ये पेरेनियल प्लांट्स। दीज प्लांट्स लिव फॉर मैनी ग्रोइंग सीजन्स, मतलब ये पौधे जो हैं कई वर्षों तक जीवित रहते हैं। मतलब कई होते हैं कि एक साल में उगते हैं, अपना काम करते हैं, खत्म हो जाते हैं। दूसरा ये था कि 2 years लगते हैं, उनके बाद वो मुरझा जाती हैं, खत्म हो जाती हैं। ये जो है पेरिनियल प्लांट्स जो हैं वो कई वर्षों तक जीवित रहते हैं, इनकी जड़ें जो हैं बहुत गहराई तक फैल जाती हैं। ठीक है, रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स डेवलप इन लार्ज एरिया। पेरिनियल flowering plant grows and bloom in the spring and summer, die back इन ऑटम एंड विंटर। ठीक है, यानी ये पौधे वसंत और गर्मी के मौसम में फूलते हैं, मतलब ग्रो होते हैं,
और शरद यानी स्प्रिंग में क्या हो जाते हैं, स्प्रिंग और सर्दियों में सूख जाते हैं। ठीक है, सर्दियों में सूख जाते हैं और फिर अगली गर्मी में यानी अगली समर्स में क्या हो जाता है, इन्हीं जड़ों से पुनः विकसित हो जाते हैं। मतलब मर तो जाते हैं लेकिन इनको उगाने के लिए ना दोबारा कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती, दोबारा ये उग जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा मैंगो ट्री, एप्पल ट्री, इनके बीज जो है वो बार बार नहीं बोने पड़ते। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो आपको यूजफुल लगा होगा। अगर यूजफुल लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।